हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एक्सरसाइज 4.1 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली आज की क्लास जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था जो कि पॉलिनोमियल्स था, वहां से शुरू करने वाले हैं। तो याद कीजिए, हमने पॉलिनोमियल्स के कई टाइप्स को पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में हमने टाइप्स को दो बेस पे बांटा था। एक तो हमने टर्म्स के बेस पे बांटा था और दूसरा हमने डिग्री के बेस पे बांटा था। तो उसी में एक आपको टाइप आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम आज अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है और वहीं से हम आज की क्लास शुरू करेंगे और वहीं से अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होने वाले हैं। तो मैंने बात किया कि हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या जाना था। पहले तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके बारे में जानना है। जैसे ax² + bx + c, ये जो था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था। बहुत ध्यान से देखिए, जहां पे हमने कुछ कंडीशंस ली हुई थी। सबसे पहला जो कंडीशन था वो ये था कि a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, और जो दूसरा कंडीशन था वो ये था कि हियर a, b एंड c आर व्हाट, ये जो थे ये रियल नंबर्स थे, यानी a, b, c और ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स थे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बहुत ध्यान से देखिए, और यहीं से हम कैसे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं और वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत आसानी से आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने शुरू किया, जिसका हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, जो आपको ax² + bx + c के फॉर्म में था। और उसमें जो कंडीशंस थी उस पर बात किया हमने। a कभी भी 0 नहीं होगा और a, b, c जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। तो ये a क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि a जो अगर 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म जो ये वाला ax² जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और bx + c बचेगा। तो bx + c जो है वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। वो क्या है? वो क्वाड्रेटिक नहीं, बल्कि वो बन जाएगा आपको लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें हमने और भी टाइप्स पढ़ा था, आपको याद होगा। हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी बात की थी। तो उसी तरह ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसे हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बहुत अलग नहीं है इससे। सिर्फ एक काम करते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको एक इक्वेशन का फॉर्म देते हैं, उसके वैल्यू को इक्वेट करने के लिए हम उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन बनता है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बातें हमने बताई आपको वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ये बोला कि ax² + bx + c, यानी वो जनरलाइज फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो ये एक इक्वेशन बन जाता है, और यही इक्वेशन जो है वो कहलाता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल डिफरेंट नहीं था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एकदम जो मैच करता हुआ है उसी तरह। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाता है, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एलिजिबल होंगी किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी a का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। उसी तरह यहां पर जो a, b और c ये कोफिशिएंट्स हैं, और c जो है वो आपको कांस्टेंट टर्म है। ये क्या होंगे? ये रियल नंबर्स होंगे। तो ये चीजें हमने यहां पर समझ ली। अब आखिर ये a, b और c को रियल नंबर रखकर हम बहुत सारे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पर a का वैल्यू 1 लेते हैं, b का 2 लेते हैं और c का 3 लेते हैं, तो हम आसानी से बहुत सारे यहां पर इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे इस पार्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो a की जगह पे हमने कितना रखा है? 1 रखा है। दैट मीन्स 1x², जिसे हम सिर्फ x² लिखते हैं, प्लस bx, तो b की जगह पे 2 लिखा हमने, यानी 2x प्लस c जो है वो 3 है, इज इक्वल टू 0। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हमने इक्वेशन लिखा ये कहलाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर a का वैल्यू इस बार 5 ले लिया, b ले लिया -3 और c ले लिया -8।
तो इस तरह से भी हम और सारा बना सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x² प्लस -3x प्लस -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सभी को हमने किससे कंपेयर करना है, ये जनरलाइज फॉर्म है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पे लिखा। इसको रीराइट करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपको 5x² -3x -8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा बना, क्या आप इक्वेशन बना, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें अब बात करते हैं इसमें जो चीजें हमें याद रखनी है वो, और जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ना था, जो हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चूंकि डिग्री के बेस पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बांटा था, उसी तरह इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये होगा कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल होंगे उनका जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए हाईएस्ट पावर। सेम कहानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी है। इसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे उनका जो मैक्सिमम पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। डिग्री कितना हो सकता है, आप इसे हाईएस्ट पावर के अलावा बोल सकते हैं कि डिग्री जो होगा, मैक्सिमम डिग्री, वो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस तरह के जो भी आपको पॉलिनोमियल्स बनते थे उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। और यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको सिर्फ 0 के इक्वेट कर दिया है, उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 ना रह के कुछ और है, जैसे मान लीजिए 3x4 लिख दिया हमने, 5x³ लिख दिया, प्लस 7x² -3 इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल भी आपको क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे, जो वेरिएबल्स है हमारे सामने, तो वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 4 है, जो नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका याद रखेंगे, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और जो उसका जनरलाइज फॉर्म है वो ये फॉर्म है। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे काम को करने वाले हैं। जो भी चीजें हम कंपेयर करेंगे वो इसी जनरलाइज फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया कि अगर मैक्सिमम पावर 2 के अलावा भी कुछ है, 3 है, 4 है, 5 है, या सिर्फ 1 है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने यहां पर 2 एग्जाम्पल भी ले लिया। अब क्या करते हैं इसमें, अब चूंकि हम यहां पर 0 के इक्वल हमने इसको किया हुआ है, तो याद कीजिए पॉलिनोमियल में हम 0 के इक्वल कब करते थे, जब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते थे पॉलिनोमियल्स के। तो यहां भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस पूरे चैप्टर में बहुत तरीके पढ़ने वाले हैं, किसके, फाइंड आउट करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस। याद कीजिए, हमने जीरोस फाइंड आउट करना सीखा है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा है। उसी में हम इसी पार्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो चूंकि इंट्रोडक्शन है 4.1 का, तो इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमें ये फाइंड आउट करने का क्वेश्चन दिया हुआ हो। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो भी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सिचुएशंस भी सामने आए जो इसके अकॉर्डिंग नहीं हो, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पर इस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो। तो उसके बारे में क्या कहना है, क्या वो सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे या फिर ऐसे ही, सिर्फ ऐसे वाले ही हो सकते हैं। नहीं, देखिए बहुत ध्यान से, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को। इसमें क्या है कि 1 - 2x प्लस x² इज इक्वल टू 0। कोई कहेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, ये भले ही इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, लेकिन हम चाहें तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और ये कह सकते हैं, ये अभी भी कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो भी वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है। तो हमारे लिए तो वही जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए।
तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं ना इसके अकॉर्डिंग। बहुत ध्यान से देखिए, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं और फिर -2x और +1 इज इक्वल टू 0। यानी आखिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते क्यों हैं? बहुत ध्यान से देखिए, ये जो पावर्स होते हैं वेरिएबल्स के, उसे हम लोग घटते हुए फॉर्म में लिखते हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, ये जो पावर्स हैं, जो भी हमारे पावर्स है या फिर डिग्री है, उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए फॉर्म में। ठीक, एक और एग्जांपल लेके हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास -4x है, +1 है, -x² इज इक्वल टू 0। बोलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का कितना है? 2 है। तो हमें तो चाहिए ही ना कि वो वेरिएबल का जो पावर हो कितना हो? 2 हो। ठीक, तो देखिए ध्यान से, इसको भी चाहे तो रीराइट करके ऐसे लिखा जा सकता है, -x² -4x +1 इज इक्वल टू 0। इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं। कैसे? अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x² और ये माइनस हो जाएगा +4x और ये प्लस हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल पूरी तरह से। तो इस तरह के सिचुएशंस भी हमारे सामने आ सकती हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। कई बार आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे जिसमें आपको फर्स्ट जो पहली नज़र में आप उसे देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। कह दिया कि चेक कीजिए कि x+1 जो है इंटू x+5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ऐसे तो पहली नज़र में देखने पे पता चलेगा नहीं यार, इसमें तो नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है वो तो 2 नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद पता करें कि क्या ये सच में सॉल्व करने के बाद ऐसा कोई फॉर्म बना रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा फॉर्म बन रहा है तो फिर वो क्यों ना, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही। तो देखते हैं फिर, अगर इसको हम सॉल्व करें, सिंपल सा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? x² होगा। फिर x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5x होगा। +1 में x से करेंगे तो +x होगा और +1 में 5 से करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। बहुत ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू 0, यानी x² +6x +5 इज इक्वल टू 0। देखिए तो हो तो गया, ये आ गया ना, x का जो मैक्सिमम पावर 2, बस इस फॉर्म में भी आ गया। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपको किसका प्रॉब्लम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। इस तरह से बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं। इनफैक्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इसी पे मिलने वाला है कि चेक कीजिए कि ये दिए हुए एक्सप्रेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। तो वो पता कैसे करेंगे? बस सिंपल सॉल्व करने वाले हैं। हम अभी बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे जिसमें ये इसी वीडियो में हम एग्जांपल्स करने वाले हैं जिसमें हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या ये दिया हुआ जो सिचुएशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, तो अभी तक हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी है हमें इस पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए इसके बारे में जानना। अब अभी तक जो भी चीज़ें थी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट के तौर पे थी, जो भी थी वो मैथमेटिक्स के रूल एंड रेगुलेशंस थे इसमें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें जो आपको डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स, जिसे हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसे हम आगे के एक्सरसाइजेस में सॉल्व भी करने वाले हैं, जो आपको अपने जो रिलेटेड होगा, एकदम बेसिक जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं वो वाला। अब जैसे मैं ये बोल ही रहा हूँ तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या होने वाला? हमारा डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स है। ठीक है, डेली लाइफ प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि कोई कह दे कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, लेट्स से ये ऐसा रेक्टेंगुलर क्या है, कोई पार्क है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया हमें पता है, यानी इस पूरे पार्क का जो एरिया है लेट्स से 300 मीटर स्क्वायर। ठीक, और सिचुएशन ये दे दे कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से मतलब आधी है, या फिर मैं ये बोल दूं
कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो अगर चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन को, जो पूरी तरह से वर्ड प्रॉब्लम होगा, उसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। अभी तो मैंने इसको फिगर बना दिया, तो यहां से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये ऐसा दिया नहीं रहेगा, ये आपको पूरी तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे और उसको आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे, अभी हम फिलहाल इसको कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हम एक फॉर्मूला जानते हैं किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ होगा इसको, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल चूंकि हमको पता है कितना है, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 300 इज इक्वल टू एल हमारा क्या है, 2x है, इनटू बी हमारा क्या है, वो x है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं ना, 300 इज इक्वल टू 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर यही रहेगा और ये प्लस 300 इधर आएगा तो माइनस 300, और चूंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसको हमने क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जो फॉर्म बन गया वो किसके फॉर्म में बन गया, आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, यानी x की वैल्यूज फाइंड आउट निकालेंगे और यहां से x हो जाएगा और फिर उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो इसके लेंथ और ब्रेथ, यानी लेंथ निकल आएगा और फिर ब्रेथ निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गई कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और किन किन सिचुएशंस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं और इसे डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं और उस डेली लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारे लिए एक्सरसाइज 4.1 जो है बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला जो एग्जांपल है क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें क्या करना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जो डेली लाइफ बेस्ड है, उसे हमें मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। इसमें कुल मिलाकर 2 एग्जांपल्स हैं, तो हम फिलहाल अभी एक एग्जांपल यहां से सॉल्व करेंगे और एक नेक्स्ट वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. पहले मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले कि जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स है। अब यहाँ पे मार्बल्स का मतलब यह हुआ कि कोई उनके पास कोई टॉयज है, खिलौना है, वैसे कंचा बोलते हैं मार्बल्स को, तो उन लोगों के पास 45 है। ठीक है, दोनों ने लॉस्ट 5 मार्बल्स इच, यानी प्रत्येक ने 5 मार्बल्स खो दिए, यानी दोनों ने। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स बचे हुए हैं उनका जब प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो कितना दिया हुआ है, 124। ठीक है, 5 खोने के बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो उन दोनों के पास जो नंबर्स ऑफ मार्बल बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। उसके बाद बोला वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें यह पता करना है कि उनके पास शुरुआत में कितने कितने मार्बल्स थे। ठीक, तो इस सिचुएशन को हम बहुत ही आसानी से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देते हैं ये देखिए। पहले तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के बाद दिमाग में ये आएगा कि हमने जो इससे पहले वाले चैप्टर को पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हमने 2 चीज़ें दी हुई रहती थी, उसमें हमने एक्स वाई माना हुआ था, यानी 2 वेरिएबल्स को लेकर माना चला हुआ था। लेकिन जब हमने लिखा यहाँ पर कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बहुत ध्यान से देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरलाइज फॉर्म है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोशिश ही नहीं बल्कि करना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बात आई समझ में? तो इसके लिए हमें पहले तो वो काम जो हमें शुरुआत करते हैं, पहले एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हैं। सबसे पहले हम मानने वाले हैं जॉन के पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ
marbles John had BX। मान लीजिए कि जॉन के पास कितने मार्बल्स है, X है, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग जो पीछे हमने पढ़ा हुआ है, कुछ सेकंड्स के लिए अज्यूम कर लीजिए कि जीवंती के पास जो है, जीवंती हैड BY, कुछ सेकंड्स के लिए। कैसे हम फिर इसको X में बदलते हैं ये देखिए। तो मान लीजिए कि किसी के जॉन के पास X है और जीवंती के पास Y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं, 45। क्लियर है। चलिए, तो अब इस y को हम यही रहने दे रहे हैं और 45 माइनस एक्स प्लस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, 45 माइनस, यानी अब इस y की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस y को ख़त्म करके हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस एक्स, यानी जीवंती के पास अब कितना मार्बल है, 45 माइनस एक्स। क्लियर है। ये चीज़ें जो है टू वेरिएबल्स वाली, ये हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए किन सिचुएशंस में, जब हम किसी प्रॉब्लम को वन वेरिएबल पे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल पे सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन जैसे हमने दो मानना अगर मान लिया, तो वहाँ पे x और y यानी दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है कि दो वैल्यू को फाइंड करने से ज़्यादा आसान सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले, जहाँ पे टू वेरिएबल्स अवॉइड किया जा सकता है, तो उसे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नंबर ऑफ मार्बल्स जो है जॉन के पास वो x है और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है। ठीक, इसको रफ करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए बताया गया था। चलिए, अब दूसरा जो है सिचुएशन कि इन लोगों ने 5-5 मार्बल खो दिए, यानी इनके पास से गुम हो गया। तो अगर जॉन जो है वो लॉस्ट करता है यानी खो देता है, जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, अगर ऐसे लिख सकते हैं, इफ जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स, अगर जॉन ने 5 मार्बल खो दिए, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन लेफ्ट विथ, यानी अब नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन लेफ्ट विथ, जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे ये बताना है। देखिए, पहले उसके पास कितना था, x था, 5 उसमें से खत्म यानी गुम हो गया। तो सिंपल है ना, x में से क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी अब जॉन के पास 5 गुम होने के बाद कितना बचा, x माइनस 5 बचा। ठीक है, सेम कहानी अब रहेगा किसके साथ, क्योंकि दोनों ने खोया हुआ है ना। तो इफ जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स, अगर जीवंती ने 5 मार्बल जो है खो दिए, तो इनके पास कितना बचेगा, चलिए लिख लीजिए, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती लेफ्ट विथ। तो पहले तो ये पता करना है कि जीवंती के पास पहले कितना था। ध्यान से देखिए, 45 माइनस एक्स। चलिए, पहले जितना था उतना हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी नंबर ऑफ मार्बल्स में से उसने 5 खोए हैं, यानी हम क्या करेंगे, इसमें से भी 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 5 होगा क्योंकि 5 जो है इन्होंने खो दिया हुआ है। चलिए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 45 माइनस 5, दैट मीन्स कि 40 माइनस एक्स। तो लॉस होने के बाद हमने दोनों के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स थे उसे आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब फिर क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। तो बचे कितने कितने हैं, देखिए, तो जॉन के पास x माइनस 5 बचे हैं, x माइनस 5, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ हम फाइंड आउट करेंगे, 40 माइनस एक्स, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है 124। तो देखिए धीरे धीरे कैसे हम इस वर्ड प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट की तरफ ला रहे हैं, यानी इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में
सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वैसे लिखते नहीं है पर समझाने के लिए आपको बता दिया गया। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 40x। फिर x में माइनस x से करेंगे तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर -5 में 40 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 200। फिर -5 में -x से करेंगे तो कितना होगा, +5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, चलिए अब इसको रीराइट करते हैं थोड़ा। ये -x² को अगर लिखना चाहें तो ये पहले लिख सकते हैं -x² और +40x और +5x, ये क्या हो जाएगा, +45x, -200 और इधर से लाएंगे -124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए कैसे धीरे धीरे हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया -x² प्लस 45x, अब -200 और -124, ये दोनों माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा, साइन माइनस कराएगा, ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। इसको अगर हम चाहें तो एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, यहां से माइनस को खत्म कर सकते हैं। ये माइनस इसलिए खत्म करते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो वो सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। तो अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं यहां से तो ये बच जाएगा x² और ये -45x और ये हो जाएगा +324 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। चलिए ये खत्म करते हैं हम फिलहाल। फाइनली हमने यहां पर क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस पूरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लाकर रख दिया। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करने के तरीकों के बारे में भी जानेंगे जो इस एक्सरसाइज में हमें नहीं पढ़ने हैं। जब हम 4.2 पढ़ेंगे, 4.3, 4.4, उन सभी में हमें इनके सॉल्व करने के मेथड्स बताए गए हैं और डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स बताए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक चीज जो आपको बहुत पहले से आती है, क्लास 8 से ही यह सिखाया जाता है कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लास 8 में भी पढ़ा हमने, क्लास 9th में भी पढ़ा है, और अपने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां पर भी इसको सॉल्व करना था। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन यहीं तक बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए तो आप कर सकते हैं। जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सॉल्व कर दें और ये पता कर लिया जाए कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कितने मार्बल्स थे। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है x² -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसको बहुत डिटेल में हम नहीं बताने वाले, अभी जब इसकी बारी आएगी तब बताएंगे, फिलहाल अभी सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हेल्प से करेंगे। तो 324 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो वी कैन राइट इट एज व्हाट, x² -9x और -36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये -45 को हम स्प्लिट करके -9 इंटू -36 लिख सकते हैं। यहां से कॉमन लेने की बात आएगी तो x कॉमन ले लेंगे तो x -9 और यहां से आपको 36 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x और माइनस प्लस माइनस और ये भी हो जाएगा आपको 9। क्लियर है, चलिए इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर यहां से हम x -9 कॉमन ले सकते हैं तो x -9 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा x -36 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है तो हम इसे सेपरेटली भी 0 के इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x -9 जो होगा वो 0 के इक्वल करने पे क्या मिलेगा, x का वैल्यू ये 9 मिलेगा। ठीक है, और उसी तरह अगर हम x -36 को 0 के इक्वल करते हैं तो यहां पर x का वैल्यू कितना मिलेगा, +36 मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर 2 आंसर आया तो ये तो क्लियर है ना कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम कितने वैल्यूज आ सकते हैं, कितने जीरोज आ सकते हैं, 2 जीरोज आ सकते हैं। इसके बारे में हम और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम इसके इंट्रो करेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में हम इसके जानेंगे कि किस किस टाइप के जीरोज आ सकते हैं, उसका अलग नाम क्या है, सॉल्यूशन के साथ साथ हम उसे और भी नामों से जानते हैं उसके बारे में। फिलहाल अभी यहाँ पे 2 आंसर आया, x का वैल्यू आया, तो यहाँ पर 2 सिचुएशन बन रहा है कि अगर इफ जीवंती के पास
9 मार्बल्स होंगे, ठीक है, तो जॉन के पास कितना होगा, 36 मार्बल्स होंगे, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो सकता है, केस 1 इसको बोल सकते हैं। उसी तरह केस 2 भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि क्लियर नहीं किया हुआ है कि ये आपको जीवंती का ही होगा और ये जॉन का ही होगा, तो 2 सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास आपको हो सकता है व्हाट, 36 मार्बल्स। तो ये दोनों सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती है, ये आंसर हो सकता है। हमें फिलहाल यहां तक समझना था, हमें इस स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अगर समझ में ये पोर्शन नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे इसको करेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करते हैं, और क्या सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही नहीं बल्कि बहुत सारे मेथड्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये जो दिए हुए इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मैंने अर्लियर आपको बताया था कि सिर्फ आपको देख के ये डिसाइड नहीं करना है कि ये जो सिचुएशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो, तो इसके लिए आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, पहली नज़र में ये लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ होगा तो दिमाग में आएगी ये बात कि यार हो सकता है कि ये हो जाए, तो ठीक है तो है, लेकिन नहीं, बिना सॉल्व किए आप ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सेम होते हैं, जिसमें पूछे जाएंगे कि क्या ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले नंबर में सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा, तो ये होता है आपको a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर है प्लस 1 और इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने इस साइड ला दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x फिर माइनस 2x कितना होता है, माइनस 6x होगा, और प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यस, ये तो आसानी के साथ देखिए बहुत ध्यान से, इसका जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो यस ये लिख सकते हैं, यस दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ देख लेते हैं। इसमें क्या है कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें कहीं भी स्क्वायर आपको दिख नहीं रहा है, तो पहली नज़र में आपको तो ये लगेगा कि यार ये तो इसमें स्क्वायर है नहीं, ये क्या होगा, ये लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल डिसाइड नहीं करना है जब तक कि आप इसको सॉल्व ना करें तब तक। चलिए सॉल्व करते हैं। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए पहले बार में यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, आगे देखते हैं और कुछ आ सकता है। x में 1 से करेंगे तो कितना होगा, प्लस x, और फिर इधर प्लस 8, और ये हो जाएगा x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, प्लस 2 में x से करेंगे तो प्लस 2x, और प्लस 2 में माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इधर से अब लाइए सबको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि प्लस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में है, और जो बाकी टर्म है उसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो फॉर्म बन रहा है, जो इक्वेशन बन रहा है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बन रहा है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे कट किया, ये आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि नो, दिस इज
दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर को देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। x में 2x से करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, x में 3 से करेंगे तो कितना होगा 3x होगा। क्लियर है? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको देख लीजिए, 2x स्क्वायर उधर से प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इस साइड, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर से प्लस 1 लाइए तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है? 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 3x और ये -1 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है क्या है, वो आपको 2 है। तो यस डेफिनेटली ये क्या होगा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप आसानी के साथ एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होने वाला है एक्सरसाइज 4.1 का फुल सॉल्यूशन।